Assalamualaikum. Chapter है Heron's formula, class 9th exercise 12.2, question number 8. A floral design on a floor is made up of 16 tiles. ये एक floral design है on a floor, एक फर्श पर एक डिजाइन है. is made up of 16 tiles. जो डिजाइन यहाँ पर है वो 16 टाइल से बना हुआ है. which are triangular, जो कि ट्राइंगुलर शेप में है. जो डिजाइन है वो बना है यहाँ पर 16 टाइल्स का, और हर एक टाइल जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है. द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर बीइंग, जो ट्राइंगुलर शेप का जो टाइल है इसकी साइड्स 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 35 सेंटीमीटर. सी फिगर यहाँ पर फिगर हमने बनाई है. तो यहाँ पर जो डिजाइन है इट इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स. तो यहाँ पर हमने खाली 3 बनाए हैं. तो यहाँ पर ये फिगर है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है. ये जो टाइल्स है जैसे यहाँ पर ये टाइल है, तो अगर हम ये पाप में देंगे ये वाला पोर्शन, दिस ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगुलर है. तो जो ट्राइंगल है इसकी साइड है एक तो 28 सेंटीमीटर, दूसरा 9 और तीसरा 35 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स. हमें यहाँ पर बताना है कि अगर इन टाइल्स की पॉलिश करनी है तो कितना कॉस्ट आएगा एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर. तो जो रेट यहाँ पर है वो है 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 50 पैसा लगता है पॉलिश करने का. तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 50 पैसा लगता है पॉलिश करने का. तो जो ये टाइल्स हैं जो डिजाइन है इसको कितने पैसे लगेंगे पॉलिश करने में. तो यहाँ पर दिया गया है 5 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो पहले हम देखेंगे ये जो डिजाइन है फ्लोर डिजाइन ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर. एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 50 पैसा लगता है पॉलिश करने का. तो हम देखेंगे जो फ्लोर डिजाइन है ये कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी हम इसका एरिया निकालेंगे. तो पहले यहाँ पर देखेंगे फॉर, यहाँ पर लिखेंगे फॉर वन ट्राइंगुलर, फॉर वन ट्राइंगुलर पीस या फॉर वन ट्राइंगुलर टाइल. तो पहले इस एक पीस लेंगे, ट्राइंगुलर पीस यहाँ पर लेंगे. तो ए क्योंकि 16 का बना है तो हम ए का निकालेंगे. तो ये सभी एक ही इनकी जो साइड्स है वो सेम है. तो हम ए का एरिया निकालेंगे फिर 16 का निकालेंगे. तो पहले हम यहाँ पर 1 लेंगे. तो यहाँ पर हम लेंगे एक साइड ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज 28 फॉर एग्जाम्पल. बी दूसरा साइड है वो लेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 9 सेंटीमीटर. और सी से रिप्रेजेंट करेंगे तीसरा साइड वो है 35 सेंटीमीटर. तो इसके 3 साइड दिए गए हैं. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो पहले निकालेंगे एस मीन सेमी पेरीमीटर. तो एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो ए प्लस बी प्लस सी 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2. इन सभी का जो यूनिट है वो सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. पहले ये चेक करना होता है कि यूनिट सेम है तभी हम इनका सम निकालेंगे. तो अब ऐड करेंगे 28 प्लस 9 प्लस 35. 8 और 9 17 प्लस 5 17 18 19 20 21 22. 2 कैरी आ गया. 3 और 2 5, 5 और 2 यहाँ पर बन गया 7. सो 72 अपॉन 2. जब डिवाइड करेंगे 72 को 2 से तो वो निकलेगा 36 सेंटीमीटर. तो 36 सेंटीमीटर इसका आ गया सेमी पेरीमीटर. ये पेरीमीटर 72 इसका है. तो ये एस आ गया 36. अब हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे. तो अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी दिस ट्राइंगुलर पीस का एक का एरिया निकालेंगे. तो हीरोन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पहले एस यहाँ पर 36 है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट एस माइनस ए 36 माइनस 28 36 माइनस 20 ब्रैकेट क्लोज, दोबारा ब्रैकेट एस माइनस बी 36 माइनस 9 अगेन एस माइनस सी 36 माइनस 35. लेकिन यहाँ पर याद रखना है जब हम निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर तो वो हर एक साइड से ज्यादा होता है. पेरीमीटर होता ही जो पेरीमीटर इसका होगा ट्राइंगल का वो हर एक साइड से ज्यादा होगा, यानी इससे भी इससे भी इससे भी. तो जब हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर तो वो भी होता है हर एक साइड से बड़ा. तो यहाँ पर हम दोबारा लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 36 को पहले ऐसे लिखेंगे, ये सॉल्व करेंगे. 36 माइनस 28
तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। 36 माइनस 9 तो आएगा 27 और 36 माइनस 35 1 आएगा। तो जब मल्टीपल करेंगे तो 30 कैसे आएगा, 36 माइनस 28 8 आएगा, 36 माइनस 9 27 और यहाँ पर 1। जब मल्टीपल हम करेंगे यहाँ पर तो दो मेथड्स हैं, एक तो हम इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे या सिंपल मेथड है, हम 36 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 27 इंटू 1, इन हम चारों का मल्टीपल करेंगे तो वो आएगा यहाँ पर 7 7 7 7 6 ऐसे 7 7 6। आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जब हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे उसका तो आएगा 88.18, उसके बाद पॉइंट के बाद आते हैं इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, लेकिन हम पॉइंट के बाद खाली एक लेंगे तो वो आएगा 88 पॉइंट। जब पॉइंट के बाद एक ही लेंगे तो ये दूसरा जो ये 5 से ज्यादा है तो ये मान बनेगा 2, 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, बट ये बनेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू बन जाएगा फिर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही निकालेंगे 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ये बन गया यहाँ पर एक टाइल का जो एक ट्रायंगुलर पीस है इसका एरिया, इतने ही इसमें 16 पीसेस हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स, तो इतने 16 पीसेस में अगर ए का एरिया यहाँ पर है 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो 16 का कितना बनेगा, मल्टीपल करेंगे 16 से। तो जो मल्टीपल करेंगे 16 से तो वो 16 टाइल्स का एरिया बनेगा। तो मल्टीपल 16 करने पर आएगा 1411.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन ये भी रहेगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो ये भी अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। तो ये बन गया 16 टाइल्स का एरिया। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर बताना है कि इन टाइल्स की हमें पॉलिश करनी है यहाँ पर, तो इसको कितना अमाउंट लगेगा, एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। 50 पैसे लगते हैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर को। तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स अगर ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो जितना इसने यहाँ पर ये स्पेस कवर किया है इस स्क्वायर ने, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो ये जितनी स्पेस ने यहाँ पर कवर की है ये वाली स्पेस, तो इसको बोलेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतना अगर हम लेंगे इतने को लगते हैं 50 पैसे, इतने जो इतना यहाँ पर है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतने को लगते हैं 50 पैसे पॉलिश करने के लिए। तो इसको कितने लगेंगे, तो मल्टीपल करेंगे 50 पैसा से। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, therefore cost of polishing the tiles, ऐसे लिखते हैं एट द रेट ऑफ, ये सिंबल है एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो 60 टाइल्स है इनका टोटल जो एरिया है वो है 1411.2 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, मल्टीपल करेंगे एक स्क्वायर सेंटीमीटर को लगता है 50 पैसा, तो इसको कितने लगेंगे, मल्टीपल करेंगे 50 से, लेकिन ये 50 यहाँ पर पैसे है, इट इज 50 पैसा, याद रखिए 50 है। तो जब मल्टीपल करेंगे सारे को तो ये बनेगा पैसा, यहाँ पर है 50 पैसा। तो जो मल्टीपल करेंगे कैलकुलेटर पर इन दोनों को तो ये आएगा 70560 पैसा, इतने आएंगे 70560 7560 पैसा। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 रुपी जो होते हैं इसमें होते हैं 100, 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। तो ये जो पैसा है इसको कन्वर्ट करना है रुपये में, तो यहाँ पर लिखेंगे 70560, तो जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड यहाँ पर 100 होगा। अगर रुपीज को पैसा बनाएंगे, रुपीज को कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो मल्टीपल 100 करेंगे, लेकिन यहाँ पर पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, छोटे यूनिट को बड़ा बनाना है तो डिवाइड करेंगे 100, सो दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड करेंगे तो अब ये बनेंगे रुपीज, पहले पैसे थे डिवाइड 100 किया तो नाउ ये बन गए अब रुपीज, तो ये बनेंगे रुपीज
डिवाइड करेंगे 100 से 705.6 और 60 या 0.6, तो ये बन गई ₹705.60। तो ये इतना अमाउंट जो है, इतना अमाउंट लगेगा 16 टाइल्स को पॉलिश करने में। लेकिन यहाँ पर जो एरिया निकला है, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट एरिया है, ये इसका एक्यूरेट एरिया नहीं है। तो जो हमारा आंसर है ₹705.60, तो ये यहाँ पर बनेगा अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना होगा, इतना खर्च, इतना इसको अमाउंट लगेगा ₹705.60, बट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसका एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेट में आया है।